देखिए, कोई भी इंसान जो ट्रेडिंग में आता है तो एक टाइम आता है जब पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है और हम इस फेज में होते हैं जहाँ पे सोचते हैं कि ट्रेडिंग को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। आज इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बात करने वाले हैं, अपने कम्युनिटी मेंबर हैं, तो उन्होंने बताया है कि इस अकाउंट को रिव्यू करना है और ये ट्रेड कर रहे हैं 2023 से। मतलब एक ट्रेडर के तौर पे अगर बात किया जाए तो ये एक अच्छा खासा टाइम होता है। आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे स्टार्टिंग का जो ऑर्डर था, ये मुझे फर्स्ट ऑर्डर दिखा है जनवरी 2023 का। ठीक है, तो उसमें छोटा सा लॉस है, ये भी छोटा सा लॉस है, ये भी छोटा सा लॉस है। इस मंथ में बहुत हेवी सा लॉस हो गया। स्टार्टिंग जर्नी की बात करें, फिर ये थोड़ा लॉस है, फिर नेट प्रॉफिट है, फिर नेट लॉस है। स्टार्टिंग देखा जाए तो इट्स अ गुड वन। ओके, कि एक दो तीन चार 5 महीने का लॉस है, बीच में 3 महीने का ब्रेक भी लिया इन्होंने। देन एक ग्रीन में गया मंथ, फिर एक रेड में गया, फिर एक ग्रीन में गया, एंड देन आफ्टर पहले को दिखा तो मंथ मंथ ये हमारा रेड रेड हो रहा है और यहाँ से कहानी शुरू होता है। ये रेड है, ये ग्रीन ग्रीन, 3 महीने ग्रीन में क्लोज करना है एक ट्रेडर के तौर पे बहुत मतलब अच्छा बात माना जाता है। 24 में इन्होंने शायद ब्रेक लिया था, यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ ट्रेडिंग है नहीं इस जगह पे आप देखोगे तो। 24 में आप देखेंगे तो जनवरी के है, उसके बाद कुछ नहीं, पूरा 24/7 में ब्रेक लिया। दैट्स अ गुड वन। 25 में स्टार्ट किया, फर्स्ट मंथ ग्रीन क्लोजिंग, सेकंड ग्रीन क्लोजिंग, थर्ड ग्रीन क्लोजिंग, बाकी आप देखोगे तो ये आपका यहाँ पे पहुंचते जून में और ये पूरा का पूरा मामला हो जाता है रेड। फिर नेक्स्ट रेड हो जाता है। बट अगेन यू सी, मतलब आप अगर सही सी चीज में देखोगे तो एज ए ट्रेडर हमको नहीं लगता कि इनके लॉजिक में कोई दिक्कत है। फिर ये नेट ग्रीन, ये ग्रीन, ये बहुत बढ़िया ग्रीन, ये ग्रोथ अच्छा जा रहा है ऊपर की तरफ। थोड़ा सा डिप लिया, ठीक है। यहाँ पे 1 महीने का डाउन आया, चलता है ट्रेडिंग लाइफ में, इट्स नॉट अ बिग डील। फिर ये मंथ भी ग्रीन है, ये मंथ भी ग्रीन है, ये मंथ भी ग्रीन है। लेकिन अभी सारा गेम खराब हो जाता है इनका पूरे ट्रेडिंग करियर का। जो सबसे वर्स्ट मंथ रहा है वो अप्रैल 2026। और किसी भी ट्रेडर के तौर पे अगर बात किया जाए तो जब ऐसा टाइम आता है तो वहां पे ये सोचना एक जायज है, बहुत ही लेजिटिमेट बनता है कि क्या ट्रेडिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे आप इंपॉर्टेंट सा बात समझोगे कि आमतौर पे 3 साल के ट्रेडिंग अगर किसी का भी होता है ना, जो जितना हमने देखा है तो 3 साल बाद नेट नेट लॉस लोगों का 10 से 15 लाख ऐसे होता है। वो ठीक ठाक कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं ना, 15 लाख 20-20 लाख के आसपास होता है इनके। देखो कि अब नेट प्रॉफिट लॉस अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा जो यहाँ पे चल रहा है, टोटल चार्जेस एंड ऑल सब जोड़ दिया जाए और नेट रियलाइज्ड पीएनएल जो दिया हुआ है ये पॉजिटिव है, अभी भी पॉजिटिव, इतना लॉस के बाद भी दिया हुआ है और चार्जेस की वजह से नेगेटिव हुआ है। और ये सारा का सारा जो कहानी खराब हुआ है ना, वो सिर्फ 1 महीने के लिए हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 नोटिस नोट कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, ये भी जो हुआ है सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का जो सीन हो रहा है ना, ये 2,02,000 रुपए के आसपास है और ये भी यहाँ पे 2,95,000 है। सब बिग मतलब ह्यूज लॉस। मतलब एज ए ट्रेडर जब आपका जो भी अ, एक नॉलेज है जिसको सीखते हैं, जिस पे आप काम करते हैं, सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। सब देखोगे ध्यान से कि इनका एक दिसंबर में 25 का लॉस है, सिर्फ एक दिन के 1,72,000 है। और सिर्फ एक दिन के लॉस की वजह से पूरा महीने का इनका कंसिस्टेंसी यहाँ पे बिगड़ जा रहा है। इसमें भी देखोगे एक दिन का लॉस ये बहुत छोटा सा है, बहुत बढ़िया से मैनेज किया था उन्होंने इस महीने, बहुत अच्छे से मैनेज किया था, बहुत अच्छा मैनेज था। इस दिन ऐसा क्या हुआ था, व्हाट इज द रूट कॉज? ठीक है, अब देखोगे नोट करके तो जो भी एक ट्रेडर के तौर पे जो एक बहुत बड़ा सा सेटबैक होता है जो आपको मजबूर करता है सोचने के लिए, इमोशनली तोड़ देता है सोचने के लिए, वो ये होता है कि हम इसके बाद चीजों को कंटिन्यू रखें या ना रखें, उसका कल्प्रिट क्या होता है। जनरली क्या होता है ना कि अब जब मार्केट में 3-4 साल बिता चुके हो तो 3 साल आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल मंथ देख चुके हो तो सब कुछ हो जाता है। उसके बाद अगर ऐसा सिचुएशन आता है ना, एकदम एक एक पॉइंट इसके पीछे का जो साइकोलॉजी वो भी तोड़कर आपको बताने वाले हैं, तो ये सोचना लाजमी हो जाता है कि क्या हमने इतना बड़ा लॉस बुक किया है तो इसके बाद हम मार्केट में बने रहने के लायक है या नहीं है। हमारा एक एक पैसा जो एक एक रुपया होता है ना, वो सब बहुत मेहनत करो, जरा सोच के देखो पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग जर्नी है ना, पूरा का पूरा ट्रेडिंग जर्नी है, इसमें से मगर मैं एक दिन ये निकाल दूं 1,72,000, ये 42,000 इतना हैवी सब, बाकी सब देखें छोटे छोटे लॉस है, बहुत ज्यादा यहाँ इधर में लॉस नहीं, बहुत ही डिसिप्लिन वे का ट्रेडिंग है। ठीक है, इधर में हम देखेंगे तो जो सबसे बड़ा जो लॉस होता है, जो सबसे वर्स्ट डे इनका आता है वो होता है 1,72,000। इस डे को अगर हम निकाल दें यहाँ से, ये 42,000 हो गया और उसके बाद 41,000 ये हुआ और एक ये हो गया और एक ये हो गया। मतलब पूरे 3 साल की जर्नी में 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन और ये 5 दिन निकाल दिया जाए, सिर्फ 5 दिन निकाल दिया जाए तो जरा सोच के देखो इस अकाउंट पे जो प्रॉफिट का अमाउंट होता है वो कितना होता है। जस्ट इमेजिन, 4 लाख तो यहीं पे हो जाता, प्लस 40 ये हो गया, 40 ये हो गया, रफली रफली चलो लाख के आसपास लेते हैं तो 5 ये हो गया, प्लस 7 लाख के आसपास नेट प्रॉफिट होता है। तो
इस पूरा का पूरा जो अकाउंट स्टेटमेंट होता है उसको देखने के बाद आप ये बात समझो कि ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रेडर है जिन्होंने इसको ट्रेड किया अच्छे तरीके से, वो ऐसा बिल्कुल भी बिना दिमाग का ट्रेड कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड पॉइंट होता है कि जो इतना जर्नी अगर आया है तो अब जरा सोच के देखो, कुछ ना कुछ तो फिल्टर करना था ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिक्कत था, उसको फिक्स करना था। अगर इस पूरे में से अगर इस दो दो चार पांच दिन को अगर निकाल देते तो इट्स अ ग्रेट ट्रेडिंग जर्नी, अल्टीमेट सा होता। इस डे पे चलते हैं, आखिर हुआ क्या होगा। 1,72,000 का ट्रेडिंग हुआ है इस दिन, इस पर्टिकुलर डे पे अगर हम बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम पहुंच जाते हैं जो भी हमारा स्पेसिफिक डेट है, यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो इसको जरा तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। जून 23 यहाँ पे पहुंच गए, इस जगह पे आ गए, हमें देखना है थोड़ा सा जो एक हेवी लॉस का डे है इस पे हमें ब्रेक डाउन करके चीजों को समझना है। 25 में एक तो यहाँ पे था, एक हमारा यहाँ पे ये डेट था 1,72,000। अब जरा देखोगे जरा इस दिन ट्रेड क्या हुआ था, एकदम सिंपल सा जो मेजर सा लॉस है वो क्या है। आई डोंट नो अंडर व्हाट इन्फ्लुएंस ही हैज डन दिस। क्लियर है, कुछ भी नहीं है। इट्स सो क्लियर कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ पे। जरा देखोगे कि निफ्टी का उन्होंने 26,050 का पुट खरीदा था, बाई किया था, कितने रुपए पे? 6 रुपए पे। बेचा कितना? 2 पे। क्वांटिटी देखो जरा, 46,500। इनका रेगुलर क्वांटिटी कितना है? ये 500 दी, 1500 दिया, 750, 2250। ये आई कैन बेट कि ये ट्रेडिंग का जो प्लान था ये कहीं ना कहीं देखकर बायस हुए होंगे। ठीक है। अगर हम इस ऑर्डर की डिटेल पे और जाए तो यहाँ पे देखिए, समझ में टाइम नहीं दिखा रहा है, दिखाता तो ज्यादा और बेहतर होता हमारे लिए। 1,60,000 लेकर चला गया था सिंगल ट्रेड। बाकी इस दिन अगर देखा जाए टोटल टोटल ट्रेड इनके चार है, एक दो तीन चार ट्रेड दिए। एक में लॉस कितना है? 9,000, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखना इसके ऑर्डर में अगर हम बात किया जाए, शायद ये जो ऑर्डर होता है नीचे से ऊपर की तरफ शायद ऐसा जा रहा होगा। तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कि मॉर्निंग का ये ट्रेड होगा शायद, या किसी पॉइंट पे होगा नहीं, तो पहला लॉस हुआ होगा, सेकंड छोटा प्रॉफिट, ये लॉस को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, फिर दूसरा से लॉस हुआ होगा। एंड सम हाउ ही माइट थिंक कि कुछ होता है ना, यूट्यूब वीडियो ऐसा बनाए उधर बना दिए, कुछ भी ऐसा कुछ बैकएंड में आ जाए तो उसमें इंसान का जो एक इमोशनल कंट्रोल नहीं होता है। आप जरा सोचिए कि इंसान जितना डिसिप्लिन तरीके से सिस्टमेटिकली हर महीने प्रॉफिट कर रहा है, पूरा पूरा ग्रीन है, इस महीने में इस पर्टिकुलर जगह पे ऐसा क्या होता है? ये होता है, ये डिजास्टर है। ये आपका निफ्टी का एक्सपायरी का गेम है। 1,60,000 लेके चला, सिर्फ और सिर्फ एक दिन, कहानी खत्म। ठीक है। रूल नंबर 1 था, इनका सारा डिसिप्लिन सही है। द ओनली बायस इज कि जो एक्सपायरी डे पे इन्होंने, चाहे फॉर व्हाट रीजन, वो किसी के कहीं कुछ देखकर या फिर कुछ भी तरीके से सोच कर लाया, और उस दिन इनका अपना जो एक बना हुआ डिसिप्लिन है ना, जो एक सिस्टम होता है चलने का, वो सब कुछ सही था, और सिर्फ उस एक दिन का जो डिसीजन था ना वो गलत होने की वजह से वो पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो सब फेल हो गया। ऐसा नहीं कि जो ट्रेड कर रहा है उसके पास सिस्टम नहीं है, दिमाग नहीं है, अदरवाइज ये मंथली प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? अब देखो कितना सिस्टमेटिक ट्रेड है। यहाँ पे सिर्फ 5500 का लॉस दिया हुआ है, ये ठीक है कि शेयर का हो गया, बट देयर इज अ कंसिस्टेंसी। 40,000 से 1,29,000 महीने का प्रॉफिट, 6,000 प्रॉफिट भी पहुंचे। लेकिन इस दिन 1,72,000 का इसको हटा दे तो ये महीने भी ग्रीन में है। सिर्फ और सिर्फ पूरे ट्रेडिंग जर्नी का इतने महीनों में सिर्फ एक डिसीजन को यहाँ से बाहर कर दिया जाए, ये तो ये मंथ भी ग्रीन में है। अब जरा काउंट करो फिर कितना ग्रीन होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 महीने कंटिन्यू ग्रीन मंथली क्लोज। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ ट्रेडर। समझ पा रहे बात को? तो ये ट्रेडर में दिक्कत नहीं है, ये इमोशनल जो एक ट्रैप होता है ना उसका दिक्कत है। अगर इस चीज को अगर ये हटा लेते हैं अपने जर्नी से तो बहुत बहुत अच्छा हो सकता है। हर एक जो बड़ा लॉस होता है ना पूरे में, तो पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग जर्नी है इनका, उसमें वही 6 दिन का कहानी है, उससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं। अगर वो 6 दिन यहाँ से हटा दिया जाता तो कुछ भी ज्यादा गड़बड़ होता ही नहीं। इसमें तो कुछ देखने लायक नहीं है, 8-10 हजार के आसपास है, ठीक है भैया, नॉर्मल है। यहाँ पे देख रहे हो कितना सिस्टमेटिक चल रहा है, सब कुछ प्लान वे में चल रहा है। यहाँ पे देखोगे ठीक है, 1,800 का लॉस हुआ, बहुत बहुत ही एकदम सही तरीके से इंप्रूवमेंट हुआ है यहाँ पे। लेकिन ये जो बड़ा सा लॉस आया है इसमें देख लेते थोड़ा सा, कोई बहुत बड़ा सा लॉस का रेट तो नहीं है ना, यहाँ पे नहीं हो रहा है, नहीं है। ठीक है, नेट लॉस ही बहुत बड़ा सा नहीं है, एकदम बढ़िया चल रहा है। देखो जरा ध्यान से कितना कमाल का होगा, हर रोज प्रॉफिट है पूरे महीने में, सिर्फ एक दिन लॉस है। जितना ट्रेड हुआ पूरा प्रॉफिट है, मतलब इट्स नॉट अबाउट 1 मंथ, मल्टीपल मंथ्स इन्होंने ऐसा करा है। यहाँ पे देखोगे जस्ट एक दिन का लॉस, 124 रुपए का, पूरा महीना ग्रीन है। स्टिल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज थिंकिंग वेदर आई शुड कंटिन्यू द ट्रेडिंग और नॉट। ध्यान से समझोगे जरा इस जर्नी को, देखो ना, हाउ ग्रेट जर्नी इज दिस। अगर इसमें से सिर्फ और सिर्फ इस दिन को हटा दिया जाता तो यहां तक का जर्नी एकदम लाजवाब था। पूरा का पूरा कहीं से कोई फ्लोस है ही नहीं है। मार्च 25 से कंटिन्यू चलते आ रहा है, कंटिन्यू कंटिन्यू चलते आ रहा है, एकदम अल्टीमेट जर्नी है। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है।
ये पार्ट ऑफ लाइफ नहीं है, ये नहीं है, इसको कहते हैं इमोशनल ट्रैप। आप उसमें फंस गए। सेकेंड लॉस पे आते हैं, 42,000 का लॉस है यहाँ पे। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। एकदम सेम पैटर्न मिलेगा आपको लॉस का, कहीं भी कुछ भी नहीं है। क्वांटिटी देखना जरा कितना है, 9750 है। क्या खरीदा था इन्होंने, कॉल खरीदा था, प्रॉपर एक्सपायरी के टाइम का होगा कुछ, और 185 का बेचा, 29,000 का लॉस। दूसरा देखना जरा, पुट भी खरीदा उसी दिन, पूरा कुछ डायरेक्शन लेना। क्वांटिटी जस्ट लुक एट द क्वांटिटी, 6500 क्वांटिटी दिया, 5 के खरीद के 3 पे बेचा इन्होंने। लकली चलो 3 पे बेच दिया, नहीं तो लॉस और ज्यादा होगा, 13,000 का और लॉस हुआ। ये है यहाँ पे गेम। शायद हो सकता था कि मॉर्निंग का छोटा सा ये लॉस रहा होगा, 13,650। भाई साहब क्वांटिटी देख रहे हो आप, 9 रुपए 97 पैसे का है। और ये एवरेज सेल प्राइस 10 पे बेचा था, 3 पैसे का कुछ कुछ हुआ था, पता नहीं, छोटा सा यहाँ पे ऐसा चार्जेस ज्यादा होने की वजह से लॉस में चला गया। उसके बाद ये छोटा सा ये पॉइंट है, ये लॉस है। ह्यूज क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट, सिंपल कॉमन पैटर्न। आप भाई अगले को भी निकालूंगा ना, सेम चीज मुझे देखने को मिलेगा, जो कि भी निकाल कर देखेंगे भी। आप जरा देखो कि इनका जो बिगेस्ट लॉस, जो सबसे खतरनाक सा पूरे ट्रेडिंग जर्नी पे इनको सोचने को मजबूर कर दिया, वो कौन सा है? वो है अप्रैल महीने। पहली बात ये होता है कि अप्रैल वॉज अ डिफिकल्ट मंथ, और इस डिफिकल्ट मंथ में भी देखो इस ट्रेडर ने पूरा पूरा अच्छा खासा ग्रीन क्लोजिंग करा हुआ, अच्छा खासा ग्रीन क्लोजिंग किया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एकदम सही तरीके से चल रहा है। द प्रॉब्लम इज दिस कल्प्रिट। तोड़ते हैं। क्या बताया हमने, कुछ भी नया नहीं है भाई साहब, कुछ भी नया नहीं है। और मैं लिख के दे सकता हूँ इस, ये जो इन्होंने करा है ट्रेड, इनका अपना खुद का डिसीजन नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं से कोई साइड इन्फ्लुएंस होता है, वो आकर किया है। और हमने जितने बड़े मिस्टेक्स निकाले उस सब में एक ही चीज है, सिंगल पॉइंट है। देखो जरा क्या हुआ था इस दिन। क्वांटिटी देखो, 31,850 क्वांटिटी, 11 रुपए के रेट से, और बेचा गया कितना में, 2 रुपए में। 3-3 लाख का पोजीशन उठा रहे, 3.5 लाख का पोजीशन उठा रहे, इतना लॉस बुक हो रहा है। इवन आई कैन गो विद दिस वन। सेम चीज, मुझे वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अगर मैं यहां भी देखूं तो सेम चीज हुआ होगा। जो कि इनका लास्ट है 28 अप्रैल का है। जस्ट सी देयर इज ओनली वन डिजीज। ठीक है, सिंगल डिजीज है। ये पता नहीं इन्होंने गोल्ड में ट्रेड किया था। हाँ, इन्होंने हाँ गोल्ड में ट्रेड किया था, कमोडिटी में भी जम मार दिया। 38 का खरीद के 7 में बेचे, 19,000 का लॉस। ठीक है, जितना तो लॉस नहीं है, लेकिन ये यार इज द कल्प्रिट। सिंगल बीमारी इस ट्रेडर के अंदर में है, और सिर्फ ये नहीं है। एटलीस्ट थैंक गॉड ही इज विलिंग टू एक्सेप्ट इट एंड इम्प्रूव इट। पूरा का पूरा ट्रेडिंग जर्नी है, इट्स अ ग्रेट ग्रेट ट्रेडिंग जर्नी, बहुत ही बेहतरीन तरीके का जर्नी है, जहां पे एक बहुत मतलब फिनोमिनल फ्यूचर सामने की तरफ दिख रहा है। बट ओनली डिजीज, ओनली प्रॉब्लम इज दैट दिस पर्सन इज एडिक्टेड टू दिस थिंग। और वो भी शायद लगता नहीं कि इनका होगा, बिकॉज ऐसा होता है तो हर बार ऐसा देखने को मिलता है ना, नहीं? कभी कभी किसी किसी दिन यहाँ पे होता है। एंड यू सी व्हाट इज द लॉस, 1,83,000। ये बस इस 4 डिसीजन को अगर पूरे जर्नी से हटा दिया जाए, यू सी द प्रॉफिट। क्या कमाल का होता है। चलो एक और चीज क्रॉस चेक करता हूँ, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैं बड़े लॉस पे देख रहा हूँ। इनका जो बड़ा प्रॉफिट बना है वो भी तो कहीं इसी तरीके से नहीं बना है। तो यहाँ भी बड़ा लॉस होता है, तो यहाँ पे कितना है, सिर्फ 93,561। इसमें क्या था, 1,300 क्वांटिटी खरीद के बेचा था इन्होंने, इतना प्रॉफिट हुआ था। ठीक है जी, चलो एक और चेक करता हूँ निफ्टी के नए एक्सपायरी के हिसाब से अगर जाए हम, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ बड़ा लॉस है, यहाँ भी बड़ा लॉस है। चलो ठीक है, ये ट्यूसडे का जो एक्सपायरी होता है, पहला होगा मंडे, और फिर आ जाता है यहाँ पे ट्यूसडे। ट्यूसडे 11,320 किस लॉजिक पे ट्रेड हुआ? नहीं, ही ट्रेड्स दिस थिंग, दैट्स वेरी वेरी रॉन्ग। नो नो नो, लाइक सम ऑफ द प्रॉफिट ही मेड, जो भी जैसे देखता हूँ एक बार जो महीने का इनका बना था ठीक ठाक प्रॉफिट, ये इस पे बात करता हूँ। कहीं ये ट्यूसडे का तो नहीं है कहानी, ये गया था यहाँ पे, हम 1,58,000 1,29,000 पे देखता है। ये मंडे होता है, और ये होता है हमारा ट्यूसडे आई गेस। उस समय चलता था निफ्टी का, वो एक्सपायरी इधर आया था, चेंज हुआ था इस पर्टिकुलर फरवरी में आता है। ट्यूसडे का 15,000, ये देखोगे कितना, 21,000 दिया, बाकी कुछ नहीं यहाँ पे। मंडे का दिया हुआ, इस पे देखेंगे प्रॉफिट के पीछे का लॉजिक क्या है। नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच। जो थोड़े थोड़े पैसे बनाए हैं इन्होंने, वो भी इसी एक्सपायरी के सीन में बनाया है। द ओनली प्रॉब्लम ही हैज इज द ट्रेडिंग दिस लो प्रीमियम ऑप्शन एंड बेटिंग ऑन एक्सपायरी। अगर इस मतलब इस आदमी का ये चीज निकाल दिया जाए इस ट्रेडिंग जर्नी से, ही इज अ ग्रेट ग्रेट ट्रेडर। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन ही इज डूइंग दिस। मेरे एक सिंगल रिकमेंडेशन है, अगर ही कैन मैनेज दिस फॉर 1 मंथ, तो सारा का सारा जर्नी चेंज हो सकता है। यू आर अ ग्रेट ट्रेडर, तुम अच्छे हो, सब कुछ बढ़िया है भाई, लेकिन एक बहुत गलती करते हो, वो तो एक्सपायरी को लो प्रीमियम पे ट्रेड करते हो। आप जरा सोचो कि किसी के पास 2 करोड़ रुपए होंगे तो क्या सोचेगा वो बैठ के एक्सपायरी का जीरो ड्रॉ करने का क्या? मैथमेटिक्स को समझो आप।
जब तक मैथमेटिक्स को नहीं समझोगे कहानी गड़बड़ हो जाएगा। द पॉइंट इज कि आप एक काम करो, जैसे ही मंडे होता है ना, आप अपना स्ट्राइक प्राइस शिफ्ट कर दो, नेक्स्ट वीक में चले जाओ। मंडे टू सैटरडे करो यहाँ पे ट्रेड, और जैसे ही नेक्स्ट वीक आ जाए भूल जाओ कि इस वीक में कोई एक्सपायरी भी है, अगेन शिफ्ट टू द नेक्स्ट वीक। सिंपल लॉजिक। आप स्ट्राइक प्राइस होता है ना, उसको कभी भी ऑप्शन चेंज से सेलेक्ट मत करो। दो बहुत की कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप इसको फॉलो करो, विद इन अ मंथ एवरीथिंग विल चेंज फॉर यू, बिकॉज यू नो हाउ टू ट्रेड। अगर नहीं होता तो इतने अच्छे से ट्रेड में प्रॉफिट आपका नहीं बनता। लॉजिक यहाँ पे यह है कि आप एक महीने तक जो भी आप वॉच लिस्ट बनाते हो ना, तो निफ्टी का आप पॉइंट रखो रखो। उसके बाद कॉल साइड का 4 स्ट्राइक, पुट साइड का 4 स्ट्राइक जहां पे है, इसमें सेलेक्ट करके रखो। और ये स्ट्राइक हमेशा होगा नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी का। अब क्या होता है ना कहीं डीप डाउन में लगते रहता है कि हम हमेशा उस पर करेंगे तो बहुत बड़ा सा मूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन यू हैव नो आइडिया अबाउट कि अब लाख रुपए के कैपिटल पे 25-25 हजार बनाते हो तो 4 बार में वो डबल हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर उसी पे हेवी बेट लेते हो तो 2 ट्रेड में आपका कैसे गायब होगा वो पता भी नहीं चलेगा। यू आर ए ग्रेट ट्रेडर, फेनोमिनल ट्रेडर, और आपके पूरे ट्रेडिंग जर्नी से उस 4 दिन को निकाल दिया जाए तो कहीं भी कुछ गलत था ही नहीं। और सिर्फ और सिर्फ आपका सिंगल मिस्टेक है कि यू हैव डन ह्यूज क्वांटिटी ट्रेड, बहुत बहुत बड़ा सा क्वांटिटी में आपने ट्रेड करा है, और वो ट्रेड करा है एक्सपायरी डे पे। एंड दैट इज द ओनली रीजन जो आज अपने आप को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग हमको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट। यू आर ए गुड ट्रेडर, आप कंटिन्यू कर सकते हो, सब कुछ सही हो। आपका जो पूरा सिस्टम है उसमें एक छोटा सा चेंज करना है। यू हैव टू फॉरगेट वन थिंग, दैट इज एक्सपायरी, एंड दिस इज समथिंग, इफ यू ब्रेक दिस रूल यू शुड जस्ट सिंपली डीएक्टिवेट योर टर्मिनल अकाउंट, सबको खत्म कर देना चाहिए। आपको गलती से, क्योंकि आपका एक ही कल्प्रिट है, पूरे का पूरा जर्नी है उसमें सिंगल कल्प्रिट है, एंड दैट कल्प्रिट इज योर एक्सपायरी डे ट्रेडिंग। इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट इट कि ओके टुमारो ऑनवर्ड्स, लाइक ये वीक खत्म हो गया, यहाँ पे जो भी हुआ आज से कल से जो ट्रेड होगा या फिर जब भी ट्रेड करोगे आप, जिस वीक में एक्सपायरी हो रहा है उसके स्ट्राइक को आप देखोगे तक नहीं, उसको बिल्कुल देखना भी पसंद नहीं करोगे। ये जो चिल्लर पना होता है इसको बंद करके जैसे ही आप सिस्टमेटिक आ जाओगे, कभी भी 100 रुपीज से नीचे का प्राइस आप नहीं खरीदोगे निफ्टी में, कभी भी नहीं करोगे। ठीक है। वन थिंग इज गुड, मोस्ट ऑफ द टाइम योर ट्रेड्स आर इन निफ्टी। सो इफ यू ट्रेड इन सिंगल सेगमेंट, सिंगल सिंगल सेगमेंट करोगे ट्रेड, तो उस केस में हम देखोगे, क्योंकि बड़ा एक्सपायरी भी निफ्टी के दिन है, तो ऑब्वियसली मस्ट बी प्लेइंग ऑन द निफ्टी इन ह्यूज क्वांटिटी। समझ पा रहे बात को? तो जब इस केस में आप बात करते हैं ना, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बात करते हैं, तो उसमें आपको सिंगल सा पॉइंट एक काम करना है। व्हाट इज दैट थिंग? व्हाट इज दैट सिंपल पॉइंट? दैट सिंपल पॉइंट इज यू हैव टू जस्ट स्टॉप यूजिंग दिस एक्सपायरी डेट बेट। एक्सपायरी आपको बंद करना है। इफ यू जस्ट सिंपली स्टॉप दिस, इन दैट केस यू कैन डू फिनोमिनल प्रोग्रेस। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बट इफ कीप डूइंग दिस थिंग, आप बहुत गलत करोगे और आपका पूरा जर्नी मस्त है बस वो 4 दिन को हटाने के बाद। सो द ओनली रिकमेंडेशन इज स्टॉप यूजिंग दिस एक्सपायरी डे ट्रेड्स। आप मंडे आ जाए, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी पे शिफ्ट हो जाओ, वहां से काम करना स्टार्ट करो, और जैसे ही नेक्स्ट वीक खत्म होता है एक्सपायरी, अगले वीक में पहुंचते हो तो फिर एक्सपायरी को अपना जो स्ट्राइक होता है उसको आगे की तरफ कर दो। 2 महीने करके देखो। अब देखो कितना आपके ज्यादा ट्रेडिंग में जर्नी में चेंज आएगा। इससे भी ज्यादा अगर बेटर तरीके से कंजर्वेटिव होना चाहते हो तो यू ट्रेड ऑन द मंथली एक्सपायरी। क्या अप्रैल स्टार्ट हुआ तो इसका मंथली एक्सपायरी ट्रेड करेंगे, जो एक्सपायरी होगा उसे 1 वीक पहले फिर नेक्स्ट मंथ में शिफ्ट हो जाएंगे, एंड यू विल सी द फिनोमिनल चेंज। हर ट्रेड्स में आपके जो गेन होंगे वो भी सर्टेन डायरेक्शन में जितना होगा वही होगा, लॉस भी लिमिटेड होगा, बिकॉज टाइम डीके आपके अगेंस्ट बहुत ज्यादा वहां पे प्ले नहीं हो पाएगा। सो जस्ट डू स्मॉल चेंज इन योर ट्रेडिंग स्टाइल एंड एवरीथिंग विल चेंज फॉर यू forever. I hope you will implement this and you will come out with a great thing. Okay. Thank you.